वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके ऐसा उपदेश कर रहे हैं जो हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, एकाग्र बुद्धि से महत्व रखकर मनन करें और अपने जीवन में उतारें, अपने आचरण में उतारें, तो भगवत कृपा से इसी जन्म में हमारे समस्त दुखों का नाश करने वाली प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए। और कोई उपाय नहीं है दुख से निवृत्ति का। जो उपाय कहे जाते हैं वो भी दुख रूप ही हैं। भगवद विमुख पुरुष को चाहे जो भी साधन कर ले वो परम सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। चाहे जो देवता को रिझा ले परम सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। यदि भगवद विमुख है तो हर वरदान उसके नाश का कारण बन जाएगा, और भगवत सन्मुख है तो शाप भी महावरदान बन जाएगा। काकभूषुंड जी महाराज भगवान के प्रेमी जन हैं। लोमस जी ने शाप दे दिया, जा काक हो जा। ओ क्या फर्क पड़ा। अपार भगवान की भक्ति में डूबे हुए आज भी विराजमान है। सूर्य भगवान को रिझाकर स्यमंतक मणि प्राप्त की, लेकिन श्री कृष्ण की विमुखता उनके हृदय में थी। क्या दशा हुई श्रीमद् भागवत में देख लीजिए। वो भी मारे गए, उनके भाई भी मारे गए। अगर हम प्रभु से विमुख हैं तो कोई तपस्या, कोई तीर्थ स्नान, कोई पवित्र शुभ कार्य ये हमारा मंगल नहीं कर सकते। और अगर हम प्रभु श्री हरि के चरण आश्रित हैं तो किसी की भी सामर्थ्य नहीं कि हमारा नाश कर सके, हमें विपत्ति में फंसा सके। किसी मंत्र में, तंत्र में, भूत में, प्रेत में या अन्य किसी में सामर्थ्य नहीं, क्योंकि प्रभु समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं। ये भ्रमात्मक माया का ऐसा जाल फैला हुआ है कि हमें सत्य लगता है संसार, सत्य लगता है शरीर, और सत्य लगते हैं इसके भोगे जाने वाले भोग। इसी में राजी रख करके माया हमारे समय को नष्ट करती रहती है, और जो हमें अमूल्य समय मिला था भजन के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, प्रभु श्री हरि को रिझाने के लिए, प्रियाजू को रिझाने के लिए, वो व्यर्थ में इंद्रियों के रिझाने में चला जाता है। मन और इंद्रियों की विलासता में हमारा समय नष्ट कर देती है ये भगवान की त्रिगुणात्मिका माया। इसीलिए प्रभु करुणा करके कह रहे हैं कि मैं समस्त ईश्वरों का ईश्वर हूं। ये करुणा है उनकी। उनको अहंकार नहीं है कि वो ये वर्णन कर रहे हैं कि तुम मेरी भक्ति करो, मैं भगवान हूं, ईश्वरों का ईश्वर। ईश्वरों का ईश्वर होते हुए भी यहीं जहां उपदेश कर रहे हैं
अर्जुन के सारथी बने बैठे हैं। देख लो कैसा हमारे प्रभु का स्वभाव है कि अपने दास की दासता करने में भी हमारे प्रभु को संकोच नहीं होता। और हैं कौन? ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान शंकर, महादेव, शनकादि, नारदादि, ये बड़े बड़े जिनके चरण रखने की चौकी की वंदना करते रहते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिवविरंचि नुतम शरण्यम। ओहो, ऐसे महामहिम प्रभु हैं, पर जो इनकी भक्ति करता है चरणों का आश्रय लेकर, ये इतने कृपालु हैं कि उसके सेवक बन जाते हैं। प्रभु कह रहे पुरुषा परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। विराट स्वरूप से भगवान सबको अपने गोद में लिए हुए हैं और सूक्ष्म रूप से भगवान सबके हृदय में विराजमान, चाहे वो चींटी ही क्यों न हो। इतने बड़े हैं कि सब उनके गोद में बैठे हुए हैं, और इतने सूक्ष्म है कि जो तुम्हें दिखाई भी नहीं दे रहा उसके अंदर भी वो विराजमान है। अणोअणियान महतो महीयान। प्रभु कह रहे हैं, हे पृथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है, जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा केवल अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अनन्य भक्ति। भक्त्या लभस्त्वनन्यया। ये जब तक अन्य आश्रय है, अन्य बल है, अन्य सत्ता है तुम्हारे हृदय में, तब तक अनन्य भक्ति नहीं जागृत होती। पीछे वर्णन हुआ सात्विक, राजस और तामसिक, ये 3 प्रकार की प्रायः भक्तियां जगत में पाई जाती हैं। कोई बिरला होता है जो अनन्य भक्त होता है। कोई अपने विरोधी का नाश करने के लिए, चाहे वो विरोधी परिस्थिति हो, घटना हो, व्यक्ति हो, या कोई, उसका नाश करने के लिए, कोई अपने यश के लिए, अपने मान प्रतिष्ठा के लिए, अपने परिवार सुख के लिए, धन संपत्ति के लिए, कोई बड़ा भाग्यशाली कि हमारे पाप नष्ट हो जाएं, हमारा कल्याण हो जाए, ये सब भक्ति करते भगवान की ही है। पर इसे अनन्य भक्ति नहीं कहते हैं। ये समर्थ नहीं है भगवत साक्षात्कार कराने में, समर्थ है अनन्य भक्ति। इस अनन्य भक्ति को यदि आप समझ लिए तो आपको बिना श्रम के भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर थोड़ा अहंकार के कारण समझना कठिन होता है। ये क्रिया प्रधान भक्ति नहीं है। जो अनन्य भक्ति है ये क्रिया प्रधान नहीं है, ये भाव प्रधान है। भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। ये भावोत्सव के द्वारा हर समय अपनी प्यारी जू और प्यारे जू में, श्यामा श्याम में चित्तवृत्ति जोड़े हुए, उनके अनुराग में रगा हुआ उपासक गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रह भीन इहगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तन लीन। ये है वो महापुरुष अनन्य भक्ति का हृदय में विस्तार किए हुए। ये जहां चरण रख दे वहां तीर्थ प्रकट हो जाए, अर्थात उनकी चरण रज तीर्थों से भी अधिक पावन करने वाली, क्योंकि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि।
इनके चरणों की रज का ऐसा महत्व है कि अगर तीर्थों में चले जाएं तो तीर्थ निष्पाप हो जाए। लोगों के लोक पावन करने की सामर्थ्य होती है भगवान के अनन्य भक्त में। अनन्य भक्ति का प्रादुर्भाव अनन्य भक्तों के संग से ही होता है। रेमन रसकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। भक्ति की क्रियाएं हो सकती हैं, पर अहम युक्त क्रियाएं होने के कारण दैन्य भाव नहीं आएगा, क्योंकि दैन्य भाव अधीनता से आता है। इष्ट गुरु की अधीनता ही दैन्यता लाती है, और साधन की प्रणाली और उसको मैं कर रहा हूं इसमें अहमता रहती है। पवित्र है वो, पुण्यात्मा है वो, साधक है वो, पर भगवत प्रेम का अधिकारी नहीं है। भगवत प्रेम का अधिकारी दैन्य होता है। उसको हृदय में अनुभव होता है कि मैं तो एक तिनका हूं, मुझे प्रभु की कृपा जहां उड़ा के ले जाए, जहां रख दे, जैसे चलावे, पूर्ण आश्रित, पूर्ण आत्मसमर्पण, कर्ता भाव रहित, भोक्ता भाव रहित, मन का निरंतर अपने आराध्य देव में ही सावई मनः कृष्ण पदार विंदयो रमण करना, आराध्य देव में ही संतुष्ट रहना, आराध्य देव में ही संपूर्ण संसार के संबंधों का विसर्जन कर देना, त्याग देना, आराध्य देव के सुख में ही समस्त लोक लोकांतरों के सुख को स्वाहा कर देना, भस्म कर देना। अनन्य भक्ति भगवान को सेवक बना लेती है। ये अनन्यता बड़ी दुर्लभ है। बातें बनाना अलग बात है, लेकिन प्रभु का अनन्य भक्त बनना ये बहुत कठिन बात है, और सरल उसके लिए हो जाती है जिसको अनन्य प्रेमी मिल जाता है। यदि प्रियालाल की कृपा से अनन्य भगवत प्रेमी का सानिध्य मिल जाए तो फिर इस संक्रामक रोग की तरह अनन्य भाव हमारे हृदय में आ जाता है। जैसे संक्रामक रोग संग के प्रभाव से उसकी जूठन हो जाए पाले या उसका, तो वो अंदर प्रभाव, ऐसे ही उनकी चरण रज, उनका उच्छिष्टामृत, उनकी कृपा दृष्टि और उनके अनुभूत वचन हमारे हृदय के समस्त संशयों का नाश करके प्रभु के प्रति प्रियता प्रकट कर देते हैं। ये दुर्लभ चमत्कार है। प्रकृति में ही प्रकृति का कुछ चमत्कार दिखाना ये कोई खास बात नहीं है। अनन्य भक्त का चमत्कार है घोर विषयी मन को निर्विकार करके प्रियालाल के अनुराग में डुबो देना। अगर आप अहंकार के सहित इस मन को, तन को समर्पित कर दें, अर्थात उनकी आज्ञा में अपने जीवन को समर्पित कर दें, तो ये अनन्य भक्ति आना मुश्किल नहीं है। अन्यथा अन्य साधनों से तो बड़ी कठिन है। प्रियालाल की विशुद्ध कृपा जब होती है तब भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिलता है। कहो कृपा उपजे के भांति, रसिकन संग फिरो दिन राती। रात दिन भगवत प्रेमी महात्मा के वचन के संग में रहे, यही रसिकों का संग है। उनकी आज्ञा पे अपना जीवन समर्पित कर दे तो अनन्य भक्ति का जागरण हो जाता है। प्रभु स्वयं कपिल देव जी के रूप में प्रकट होकर माता देहूती के प्रश्न करने पर कि हे प्रभु, मैं इंद्रियों से भोग भोगते भोगते ऊब गई हूं। ये दुष्ट इंद्रियां कभी भोगों से तृप्ति का ही अनुभव नहीं कर रही। हे नाथ,
जिसका मन एकाग्र नहीं है, इंद्रियां भोगों में फंसी, वो कैसे आपको प्राप्त कर सकता है? श्री भगवान ने करुणा करके कहा कि हे माता, एक अध्यात्म योग ही ऐसा है जो समस्त दुखों से निवृत्त कर देता है। योग आध्यात्मिका पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में, परम सुख परम आनंद, जहां न मृत्यु है, न रोग है, न अभाव है। जो हम सुख चाहते हैं, तो जहां सुख नहीं है वहां ढूंढ रहे हैं, इसीलिए आज तक नहीं मिला, सब अशांत है। आपको तो जो जो चीजें चाहिए, जो वस्तुएं, धन संपत्ति, पद की आकांक्षा रखते हैं, तो आपको लगता है अगर ये मिल जाते तो मैं सुखी हो जाता। अपने को ऐसे बहुत मिले हैं जिनके पास आप चाह रहे हैं, उनकी बहुत मात्रा में संग्रह किया हुआ है, बहुत अधिकारिता है, बड़ा पद है, खूब ऐश्वर्य है, जगत में उनका नाम है, सम्मान है, पर हृदय जल रहा है, हृदय अशांत है। क्यों? क्योंकि जहां शांति प्राप्त होती है वहां उनका संबंध ही नहीं है। अशांतस्य कुतः सुखम, जिसका चित्त अशांत है उसे सुख कैसा? ब्रह्म। कुछ वर्ष की आयु, शरीर समाप्त हुआ, न पद रह गया, न संपत्ति रह गई, न नाम रह गया, न व्यवहार रह गया, न परिवार रह गया, अकेले अपने कर्मों की पोटरी बांध करके फिर नया जन्म, फिर वही पढ़ाई लिखाई, दुनिया का प्रपंच। नहीं तो अन्य योनियों में कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी। विश्राम कहां है? अध्यात्म योग में। श्री भगवान कह रहे निःश्रेयसाय, मतलब दुखों का आत्यंतिक नाश, दुख का लेस नहीं जहां। अब अपने तो दुखालय में रह रहे हैं, तो सुख को इसी में ढूंढ रहे हैं, तो हम समझते हैं कि अरबों खरबों रुपया मिल जाए, सुंदर सुंदर भोग सामग्री मिल जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसे अभी इसी भूमंडल पे हैं जिनको खुद पता नहीं कि मेरे पास कितनी धनराशि है, रोज नए नए भोग भोगते हैं, पर नींद नहीं आती, नींद की दवा लेना पड़ता है। मानसिकता बिगड़ी हुई है, विक्षिप्त है, हृदय जल रहा है, हर समय भयभीत है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा। सुख विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस में, गोस्वामी जी कहते हैं मैं सत्य कह रहा हूं, मेरी बात अन्यथा नहीं। जब तक तुम हरि भजन नहीं करोगे तब तक तुम्हें त्रिकाल में, त्रिभुवन में कहीं भी शांति नहीं। छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वह विष भोजन जो सुधा सानी खाएगो। अगर अमृत भी खाएगा तो विष बन जाएगा। हरि विमुखता में तुझे कहीं शांति नहीं मिलेगी। अगर हरि के सन्मुख हो तो विष भी अमृत हो जाए। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतला। आग शीतल चंदन की तरह हो जाएगी। समुद्र जो अथाह अगाध है वो गाय के खुर के गड्ढे के समान हो जाएगा। विष अमृत बन जाएगा। दुश्मन सब मित्र बन जाएंगे यदि हरि की कृपा हो जाए तो ये हरि के चरणों का आश्रय ही आत्यंतिक सुख का स्वरूप है। ये कैसे प्राप्त होता है? तो श्री भगवान कहते हैं कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। चेता खलवश्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। ये तुम्हारा जो चित्त है, जो मन है, यही तुम्हारे बंधन का कारण है। ये जब किसी विषय का चिंतन करता है भोग भावना से, किसी व्यक्ति का चिंतन करता है राग या द्वेष से, तो ये बंधन का कारण बन जाता है। अगले जन्म की ये पूरी तैयारी करा देता है। नाना प्रकार के भ्रमात्मक दुख सुखों में फंसा देता है। और जब यही मन प्रभु का चिंतन करने लगता है,
प्रभु के नाम का, प्रभु के रूप का, प्रभु की लीलाओं का, प्रभु के गुणों का, प्रभु के भक्तों का, तो यही मोक्ष का खुला हुआ द्वार हो जाता है। यही मन, जब मन किसी व्यक्ति को भगवत भाव से किसी भोगों को प्रभु की सेवा में अर्पित करने के लिए, यही मोक्ष का कारण बन जाता है। और जब किसी भोगों को स्वयं भोगने के लिए और किसी व्यक्ति को राग द्वेष से, यही बंधन का कारण स्पष्ट। इसीलिए भगवान बहुत जोर देते हैं अनन्य चिंतन पर। तुम्हारा चिंतन भगवत भाव से निरंतर चलता रहे तो जितनी श्वासें हैं वो प्रभु को अर्पित कर देने का फल होगा, प्रभु के समीप पहुंच जाना। ये तो बहुत कठिन है। मन को संसार के चिंतन से हटा करके प्रभु के चिंतन में लगाना, ये तो बहुत कठिन है, क्योंकि हमारी आसक्ति हो गई है शरीर में, शरीर संबंधियों में, भोगों में, पद प्रतिष्ठा में। बड़ा सुख लगता है जब हमारा यश, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा मान, हमारा ऐश्वर्य, हमारा संबंध ये बहुतायत में दिखाई देता है, तो अहंकार को बड़ा सुख मिलता है। यही दुख में फंसने का मूल कारण है और संसार में यही उद्देश्य रखा जाता है। देखो ना भ्रम, जो हमारे दुख का मूल कारण है वही हम उद्देश्य लिए घूम रहे हैं, तो सुख कैसे मिलेगा? धतूरा बोओगे तो विषय खाने को मिलेगा ना, अमृत तो नहीं मिल जाएगा। अगर धतूरे में एक जीवन नष्ट करने की सामर्थ्य है तो मान, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, भोग, भावना ये कई जन्म नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। बुद्धि हमारी भ्रमित है, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे। विष तो एक जन्म मारता है, विषय देखो ना, जब से सृष्टि हुई आज तक मार ही तो रहा है। मरते मरते थक गए, मरना नहीं मिटा, फिर मरना पड़ेगा। अरे अब तो ऐसा मरो कि अब जन्मना न पड़े, मृत्यु महोत्सव हो जाए। तो हे प्रभु, ये आसक्ति हमारी हो गई है शरीर में, शरीर संबंधियों में, भोगों में। तो जहां हमारी आसक्ति होती वहीं हमारा मन चित्त चिंतन करता है। और आप कह रहे हैं कि अगर मन चिंतन करे निरंतर प्रभु का तो मुक्त है, जीवन मुक्त है। अभी कैसे हो सकता है ऐसा? तो श्री भगवान ने कहा, प्रसंगमजरम पाशमात्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारमपावृतम्। खुला हुआ मोक्ष का द्वार खुल गया। क्या? जो तुम्हारी शरीर में आसक्ति है, शरीर के रिश्ते नाते संबंधियों में आसक्ति है, भोगों में आसक्ति है, वही नरक का खुला हुआ द्वार है। कैसे? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत। जब तुम शरीर भाव से होते हो तभी तुम्हें काम वेदना सताती है। काम में बाधा पड़ने पर क्रोध का जागरण होता है, क्रोध ही नाश का स्वरूप बन जाता है। क्रोध हमारी स्मृति का नाश करता है, स्मृति से बुद्धि नष्ट हो जाती, बुद्धि नाश ही सर्वनाश हो जाता है। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के खुले हुए द्वार है। अगर यही आसक्ति प्रभु के प्रेमी महात्मा के चरणों में हो जाए तो कह रहे हैं मोक्ष द्वारम अपावृतम, खुल गया मोक्ष का द्वार। अब बस केवल प्रवेश करना है, अर्थात उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो आसक्ति शरीर में, भोगों में, संबंधियों में है, यदि वो श्री भगवान के प्रेमी महात्मा सदगुरुदेव के चरणों में हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। अब प्रभु वर्णन करते हैं कि वो महात्मा जन कैसे होते हैं, जिनके चरणों में संपूर्ण आसक्ति समर्पित की जाए और हमें भगवत प्राप्ति हो जाए।
साधारण शब्दों में, जिनके चरणों के सहारे से हम माया से मुक्त हो जाएं, अर्थात जिनकी चरणों में सर रख करके निश्चिंत हम हो जाएं कि अब हो गया सब कुछ, मुझे गुरुदेव मिल गए, मानो प्रभु मिल गए, गुरुदेव का सहारा मिल गया, अब ये संसार समुद्र मुझे डुबो नहीं सकता, क्योंकि गुरु कृपालोह कृपया वदेत, विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। कृपालु गुरुदेव अपनी वाणी से हमें ऐसे सावधान करके निकाल लेते हैं समुद्र से, जैसे कोई समुद्र में डूब रहा हो और विशाल नौका समीप लाकर उसे उठाकर उस नौका में बैठा ले। तो विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका, भगवान विश्वेश्वर के चरणारविंद रूपी दीर्घ नौका का आश्रय गुरुदेव प्रदान कर देते हैं। प्रिया प्रीतम के चरणों की शरणागति। तो वो कैसे होते हैं जिनके चरणों में हम आत्मसमर्पण कर दें? तो श्री भगवान कहते हैं वो संत कैसे, तितिक्षवः, बड़े सहनशील होते हैं। कितना भी कोई उनका अपमान करे, निंदा करे, विरोध करे, उनके हृदय से यही निकलेगा, तुम्हारा सर्व मंगल हो, न इस लोक में तुम्हें कभी कष्ट मिले, न कभी परलोक में कष्ट मिले, भगवान तुम्हें सदैव सुखी रखे। ठाकुर श्री हरिदास जी को 22 बाजारों में कोड़ों से मार मार करके मृत्यु दंड दिया। अपराध कृष्ण नाम गायन का। कैसा दुष्ट है संसार। जो अपराधी हैं उनको दंड देना उचित है, लेकिन जो निरपराध है उनको दंड देना भारी दुष्टता है। कैसी दुष्टता। हर समय जो नाम में डूबे हुए हैं ऐसे निर्मल महात्मा को 22 बाजारों में कोड़े मार मार कर मृत्यु दंड का ऐलान, ऐसा ही किया गया। सुकोमल त्वचा, जहां कोड़ा पड़ता त्वचा खिंच जाती, रक्त छलछलाता, उसी पे और कोड़े मारते। एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि हे हरि बचा लो, नहीं कहा। हरि बोल, जैसे ही कोड़ा लगता हरि बोल। वो दुष्ट जल्लाद जब मारते और देखा कि व्यथित नहीं हो रहा, अब भी ये बोलता है हरि बोल हरि बोल, मुस्कुरा दिए, अब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उनको अपनी पीड़ा की फिक्र नहीं है। ये जो दुष्ट भाव से पीट रहे हैं, ये हरि को समर्पित शरीर है, इनका पतन हो जाएगा, ये तो नष्ट हो जाएंगे। जब वो बोले हरि बोल कहता है तो प्रसन्न हो गए हरिदास जी। 2 बार हरि बोला, अब इनका तो कल्याण निश्चित है। ये है तितिक्षवः, अपने कष्ट की परवाह नहीं है। ईसा मसीह जी को क्रूस पे टांगा गया तो आंसू निकल पड़े। पूछा निजी परिकरों ने, प्रभु बहुत कष्ट हो रहा होगा? बोले नहीं, ये आंसू उसके लिए, उस शिष्य के लिए है जिसने मुझे सूली पर टंगवाया है। शिष्य ने ही उनके इस सूली पर चढ़ने का पूरा षड्यंत्र रचा था। मैं अपने ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उसको कभी कष्ट ना हो। कैसा हृदय, कैसा हृदय होता है, संतों का कैसा हृदय होता है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के लिए सेवक जी लिखते हैं, करत जे अनशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। जो अनशहन करके अवहेलना करते हैं, अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, उनका भी मंगल किया, मंगल किया। ये संत ऐसे होते हैं। संत ते होई न कारज हानि। साधु से कभी किसी का अमंगल नहीं हो सकता। वो गुस्सा होकर शाप दे दे तो भी वरदान से बढ़कर होता है। नारद जी ने शाप दे दिया नलकुबर मणिग्रीव को, क्या जा वृक्ष योनि को प्राप्त हो। कहां के वृक्ष बनाया? नंदालय के। और जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में भी बड़ी दुर्लभता से आते हैं, उन श्री कृष्ण का स्पर्श और संभाषण और दर्शन प्राप्त हुआ। यह शाप था या वरदान था? भगवान के जो प्रेमी भक्त होते हैं
वो महान से महान कष्ट सहकर कष्ट देने वाले को कष्ट रहित कर देते हैं। ये त्रिभुवन में कहीं ऐसा स्वभाव नहीं पाया गया। ऐसा स्वभाव त्रिभुवन में किसी का नहीं जैसा संत का है। इसीलिए भगवान अधीन हो जाते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पुएत्यंगुरेणु भी। ये जो किसी की अपेक्षा नहीं रखते, जो सदैव मेरा ही मनन करते हैं, हर परिस्थिति में शांत रहते हैं, किसी से द्वेष नहीं करते, सब में मेरा ही भाव करके समदर्शी हैं, ऐसे महात्माओं के पीछे मैं डोलता हूं कि उनकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पावन हो जाऊं। ये श्री भगवान के वचन। कैसी महामहिमा भगवत प्रेमी महात्माओं की। कारुणिकाहा, उनके हृदय में करुणा उछलती रहती है। थोड़ा सा जो वात्सल्यमयी मां है उसकी तरफ झांक के देखो। तुम भले उसे पीट दो, अपमानित कर दो, लेकिन तुम्हें ठोकर भी लगेगी तो आह उसका हृदय बोलेगा, अरे अभी पीट के गया है पर उसको ठोकर लगेगी तो उसका हृदय लगा तो नहीं तेरे। एक वात्सल्य के अंश से समस्त ब्रह्मांडों की माताओं का हृदय रचा गया है। ऐसे वात्सल्य समुद्र प्रभु को जो रिझा लिए हैं, उन महात्माओं का हृदय कैसा होगा अनुमान भी नहीं लगा सकते आप। कारुणिकाहा, करुणा के समुद्र होते हैं, क्योंकि करुणा समुद्र प्रभु अपने समस्त गुणों से वैभव से युक्त होकर उनके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं तो सबके, पर माया का पर्दा लगाए हुए बैठे हैं। पर भगवत भक्तों के चिंतन के प्रभाव से, भजन के प्रभाव से हृदय का पर्दा हट जाता है जो मायाकृत है, और भगवान हृदय देश में ही उनके खेलते हैं। इसलिए उनके हृदय में बहुत करुणा होती। कारुणिकाहा सुहृदा सर्वदेही नाम, संपूर्ण प्राणियों से बिना किसी स्वार्थ के उनका प्रेम होता है। सबके वो अहेतुकी मित्र होते हैं, कोई स्वार्थ नहीं। केवल तुम्हारा मंगल हो जाए, तुम सुखी हो जाओ, तुम्हें कभी दुख का मुख न देखना पड़े। जो भगवत प्रेमी महात्मा है, वास्तविक जो भगवत प्रेमी महात्मा है, उनकी एक एक चेष्टा जगत मंगल के लिए होती है। सुहृदा सर्वदेही नाम, अजात शत्रवहा, कभी उनके हृदय में किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं होता। अगर एक भी व्यक्ति के प्रति शत्रु भाव रहेगा तो यहां लौट के आना पड़ेगा। एक भी व्यक्ति से आसक्ति हो गई तो लौट के आना पड़ेगा। मृग के बच्चे से हुई मृग बन गए, पुरंजनी से हुई पुरंजनी बन गए। हमारी ऐसी भगवत भावना बढ़े कि पूरी सृष्टि में कोई एक भी शत्रु ना हो। जो तुमसे द्वेष करे उसको प्रणाम करो। यदि भगवत प्राप्ति के मार्ग में बढ़ रहे हो, जो तुमसे ना बोले उससे तुम कभी भी रूठो मत। सामने पड़े तो राधे राधे श्री हरिवंश। कभी ऐसा नहीं कि ये तो दुष्ट है मैं गाली देता, नहीं नहीं, हमारा प्रभु ही हमारे हृदय को मजबूत करने के लिए ऐसा स्वांग रच रहा है। सच्ची मानना, भगवान अपने भक्त को समर्थ बनाने के लिए लीला करते हैं। वही है, कोई दुष्ट नहीं है। किसकी सामर्थ्य है कि प्रभु के पार्षद को गाली दे दे, प्रभु के पार्षद को पीट दे, प्रभु के पार्षद की अवहेलना कर दे। ये भगवान इसीलिए करवाते हैं कि तुम समर्थ बनो, द्वंद्वों को परास्त करो, ना कि द्वंद्वों से परास्त हो जाओ। तुम मेरे सेवक कहलाकर द्वंद्वों से परास्त हो जाओगे तो ठीक नहीं है। ए भगवान का भक्त, जरा सी बात में देखो विकल हो, नहीं। कोई भी भगवान का प्रेमी महात्मा ऐसा चरित्र नहीं पाया गया कि कभी किसी भी परिस्थिति में व्यथित हो गया है। नहीं, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो सुख दुख में समान किसी भी परिस्थिति में हृदय व्यथित नहीं हुआ, हर समय राधा 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 परम पद उसके चरणों में लौटता है।
वही परम पद का अधिकारी है। अजात शत्रवः, तुम्हारा कोई एक भी शत्रु नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते संतों का एक भी शत्रु नहीं होता। अपना मन ही शत्रु है, कोई और बाहर शत्रु नहीं। जब तक आप अपने मन को प्रभु के चरणों में नहीं लगाते तब तक ये जाल फैलाता रहता है। एक को मित्र बनाएगा, एक को शत्रु बना लेगा, एक में राग कर लेगा, एक में द्वेष कर लेगा और हमारे नए जन्म की व्यवस्था कर देगा। ये मन ही हमारा शत्रु है जब तक वश में नहीं होता। ये मन ही हमारी दुर्गति का कारण है जब तक ये प्रभु में नहीं लगता। प्रभु में लग जाए, वश में हो जाए तो इससे बड़ा कोई मित्र नहीं। मन ही श्री कृष्णाकार होकर भगवत साक्षात्कार करा देता है। अजात शत्रवः, कोई भी एक हमारे द्वेष का पात्र न हो। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, समस्त भूतों में द्वेष रहित, दोष बुद्धि रहित हमारे हृदय की स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि संतों की ऐसी होती है। शांताः, किसी भी परिस्थिति में कोई तुम्हें अशांत न कर पावे, ना अंदर की वृत्ति ना बाहर का व्यक्ति। ऐसी शांति तभी मिलेगी जब चित्त प्रियाजू के चरणों के चिंतन में होगा, उनके नाम के चिंतन में होगा, क्योंकि भगवत प्रेमी महात्मा शांत रहते हैं। शांताः साधवः साधुभूषणः, ऐसे जो सरल स्वभाव के संत जन होते हैं वो मुझ में सुदृढ़ प्रेम वाले होते हैं। मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, मत्कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवाः, वो मेरे में अनन्य भक्ति करते हैं। कौन? जो तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिनाम, अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषणाः। आप राग द्वेष में विचरेंगे, निंदा स्तुति करेंगे, मान अपमान में सुखी दुखी होंगे तो अनन्य भक्ति कब धारण करेंगे? अपने को केवल लक्ष्य पर दृष्टि रखनी है। वही सच्चा निशानेबाज है जो केवल लक्ष्य पर दृष्टि रखता है। द्रोणाचार्य जी ने कौरवों पांडवों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी। परीक्षा के लिए एक वृक्ष में चिड़िया टांगी और कहा इसकी आंख पर निशाना लगाना है। जो धनुष उठाता और तीर संधान करता, पूछते क्या दिखाई दे रहा है? बोले वृक्ष, डाल, चिड़िया। बोले रख दो धनुष। साफ को युधिष्ठिर जी से भी पूछा तो उन्होंने कहा चिड़िया दिखाई दे रही है, फिर आंख दिखाई, रख दो। अर्जुन से कहा क्या दिखाई दे रहा है? बोले गुरुदेव केवल आंख। बोले वेद दे, बस लक्ष्य दिखाई देना चाहिए तो कुछ भी आपको, कोई भी आपको, कहीं भी आपको परास्त नहीं कर सकता। लक्ष्य श्यामा श्याम, श्यामा श्याम का स्मरण कोई परास्त नहीं कर सकता। लक्ष्य रहित होकर घूमोगे तो सब तुम्हें व्यथित कर देंगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब हृदय में ही ये प्रहार करते हैं। बाहर का प्रहार तो कोई भी सह सकता है, लेकिन हृदय के प्रहार को बड़े बड़े वीर नहीं सह पाते। साधक हृदय के प्रहार को सहता है, इसलिए उससे बड़ा कोई वीर नहीं होता। सबसे बड़ा सुभट साधु होता है जो काम क्रोध आदि के वार को हंसते हुए सहकर भगवान की तरफ बढ़ता है। जो विश्व में विश्व विजेता धनुर्विद्या के प्रकांड ज्ञानी, युद्ध क्षेत्र में सदैव विजय प्राप्त करने वाले रहे, वो भी घुटने टेक दिए काम क्रोध के आगे। लेकिन साधु अहंकार रहित होकर पूरे जीवन इनसे युद्ध करता हुआ आगे बढ़ जाता है। इसीलिए सा जयति जयति जग उच्चरे, पूरा संसार ब्रह्मा जी तक उसे नमस्कार करते हैं। ये विजय तभी हो सकती जब लक्ष्य चिंतन में रहे। श्यामा श्याम मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, अनन्य भाव अपने प्यारी जू के चरणों में, दृढ़ाम
कोई भी परिस्थिति या कोई भी प्रलोभन हमें हमारी श्री जी से हटा ना सके। इसे दृढ़ाम कहते हैं, दृढ़। प्राण ही तो जाएंगे, बहुत बार गए हैं, बहुत बार मरा हूं, अब एक बार श्री जी के लिए प्राण समर्पित करता हूं। चाहे जितना भयानक कष्ट दिया जाए, अपनी प्यारी जो से एक क्षण के लिए भी वृत्ति नहीं हटा सकता। और चाहे जितना प्रलोभन दिया जाए, यश कीर्ति सम्मान प्रतिष्ठा जय जयकार, एक क्षण के लिए भी प्यारी जू से चित्तवृत्ति नहीं हटे। इसे कहते दृढ़ाम। भारी से भारी अनुकूलता और भारी से भारी प्रतिकूलता जब अपने इष्ट के चिंतन को न रोक पावे तो उसे कहते अनन्य भक्त। अनन्य भक्त बहुत बड़ी दुर्लभ स्थिति है। इससे बढ़कर कोई पद नहीं है, कोई स्थिति नहीं है। और ये वृंदावन नित्य विहार रस, ये रसिक अनन्यों का है। ये रसिक अनन्यों के नरेश श्री हिताचार्य, श्री स्वामी हरदास जी, ये सब सहचरियां प्रकट हुई हैं इस रस को प्रदान करने के लिए। ये तो अनन्यता से ही आता है रस। मत कृति त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवाहा, दो भाव इसके। मेरे लिए सारे सांसारिक कार्य छोड़कर केवल भजन, ये निवृत्ति मार्ग पर विरक्त भाव। और जो भी कर्म कर रहे हैं वो प्रभु को समर्पित करना, ये गृहस्थ प्रवृत्ति मार्ग पर, दोनों को ये करना होगा। मत कृते त्यक्त कर्माणस, मेरे लिए सारे कर्म समर्पित करना, ये गृहस्थ। और मेरे लिए सारे संसार के कर्म छोड़कर एकमात्र केवल प्रियालाल संबंधी चेष्टाएं, यह है विरक्त। नींद खुलने से लेकर सुषुप्ति गाढ़ नींद तक, चेतना से लेकर मृत्यु तक प्रियालाल के सिवा कोई कार्य नहीं करना। अपने शरीर के पोषण का भी कार्य नहीं करना। हमारे शरीर का भरण पोषण प्रियालाल से होगा। हमें जगने से लेकर सोने तक, जीने से लेकर मरने तक केवल प्रियालाल के ही संबंध के कार्य करने, अन्यथा नहीं। ना अपने तन ढकने के लिए, ना अपने शरीर पोषण के लिए, ना अपनी शरीर व्यवस्था के लिए। ये आराध्य देव का भार है। वो देखेंगे क्या पहनाना है, कैसे बैठालना है, कहां रखना है, कैसे चलाना है, इसकी चिंता नहीं। पोषण भरण न चिंत कराही, श्री हरिवंश विभव विलसाई, श्री वृंदावन की माधुरी। और गृहस्थ में धर्मयुक्त कार्य करते हुए वो कार्य प्रभु को समर्पित करना। मत कृते त्यक्त कर्माणस और त्यक्त स्वजन बांधवाहा, विरक्त के लिए किसी भी तरह से परिवार के सदस्यों से थोड़ा भी स्नेह नहीं रखना। अगर है तो केवल प्रियालाल के लिए है, प्रियालाल के संबंध के लिए है, प्रियालाल की प्रसन्नता के लिए है। हम घर में रहते हैं, पत्नी पुत्र परिवार आदि के लिए व्यापार नौकरी करते हैं, उनको सुख पहुंचाते हैं। इसका फल हो कि प्रियालाल प्रसन्न हो जाए, क्योंकि हमें ड्यूटी दी, हमें सेवा दी कि इतने परिवार का पोषण तुम करो, पर वो हम कर रहे हैं प्रियालाल के लिए, हो गया। विरक्त किसी भी तरह से अपने शरीर संबंध की वासना का पोषण न होने दे। प्रियालाल के संबंध से सब हमारे प्यारे, प्रियालाल का संबंधी नहीं तो अंजन कहा आंख जई फूटे, बहुतक कहो कहां लो, नहीं नहीं कोई हमारा नहीं। भगवान कह रहे मेरे लिए अपने स्वजन संबंधियों का त्याग कर दिया। त्यक्त स्वजन बांधवाहा, गोपीजनों से प्रभु द्रवित होकर के कह रहे हैं, जो बड़े बड़े योगी जन जिन बेड़ियों को नहीं तोड़ पाते, उन स्नेह की बेड़ियों को तोड़कर तुमने हमसे प्रेम किया, इसलिए मैं तुम्हारा जन्म जन्म ऋणी। भगवान कह रहे मैं ऋणी तुम्हारा। केवल प्रभु से प्रेम करने के कारण ही हनुमान जी महाराज से भगवान श्री राम कह रहे हैं, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। अय वत्स, तुमने जो समर्पण करके हमारे प्रति अनन्य भाव प्रकट किया है, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? सकुच के कारण मेरा मन सन्मुख नहीं हो रहा। प्रभु कह रहे तुम संतात उरिन मैं नाही। ओहो,
अखिल लोकों का दाता बोल रहा है, तुम संतातुर। ये अनन्य भक्त के लिए शब्द है, दूसरों के लिए नहीं। भगवान जब अहेतुकी कृपा करते हैं तब ऐसी भक्ति जागृत होती है, भक्तों के संग के प्रभाव। त्यक्त स्वजन बांधवाहा, ये न तुम्हारे थे न है न रहेंगे। श्रुत बनिता आदि जान स्वार्थ रत ना करुणे सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तज। तुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे जिंदगी में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई तेरे साथ नहीं होगा। तेरा सच्चा साथी हरि तेरे साथ होगा, पर उस साथी से तो तुमने कभी प्यार ही नहीं किया, कभी उसको सुमिरन ही नहीं किया, तो फिर भोगना पड़ेगा। बहुत बड़ा प्रपंच है ये माया का। त्यक्त स्वजन बांधवाहा, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। गृहस्थ में हो तो वो प्रभु के जन है, उनकी सेवा का फल प्रभु की प्रसन्नता। विरक्त में हो बिल्कुल किसी तरह से कोई संबंध नहीं, केवल प्रियालाल के संबंध से ही संबंध है। नाते नेह राम के मनियत, सुहद सुसेव्य जहालो। मदाश्रय, केवल मेरे आश्रित रहे। ये बहुत बढ़िया मीठी आखिरी बात। ये जीवन की साधना का फल, ये शब्द मदाश्रया इतना मीठा है, इतना शांति है, इतना आनंद है। बस इसी को समझ नहीं पा रहे तो परेशान हो रहे हैं। हमारा मन नहीं लगता, हमसे ये नहीं होता, हमसे वो नहीं होता। तुम्ही से तो ना, तो तुम छोड़ो अपने को। मदाश्रया, ऐसे हो जाओ प्रभु के आश्रित। पता नहीं कल्याण हो कि ना हो, जो हो रहा है वो भी छूट जाएगा, पता नहीं कौन सी गति हो। तो संशयात्मा विनश्यति, इस पर शास्त्र सब कुछ वर्णन करते। तुम्हें प्रभु पे भरोसा नहीं है, प्रभु का आश्रय ये पूरे जीवन में इसी ने चलाया है, मदाश्रया ने, इसी ने पोषण किया है और यही हमें बेपरवाह रखा है ना प्रभु। मदाश्रया, प्रभु का कोई साथी नहीं है, कोई साथी नहीं। एकमात्र श्री हरि, एकमात्र प्रियाजू। आश्रय, ये बहुत अमृत शब्द है, समझ में केवल आ जाए। अभी इसी क्षण बिना साधना के मुक्त हो, अगर ये बात समझ में आ जाए। पर अभी तो समझ में आ सकती कुछ मिनट के लिए, क्योंकि यहां का वायुमंडल है मदाश्रया का। तो अभी सब पर गेट के बाहर निकलते ही हवा बदलेगी तो विचार बदल जाएंगे। मदाश्रया, ये गुरु कृपा से आई हुई भारी विपत्ति, प्रतिकूलता, असाध्य रोग, अपमान, निंदा, ये सहयोगी होते मदाश्रया के लिए। ये मदाश्रया में बहुत सहयोगी होते हैं और इनको कौन चाहता है, इसीलिए मदाश्रया नहीं हो पाता। वो हम के आश्रित रहता है, साधना का आश्रय ले सकता है, क्रियाओं का आश्रय ले सकता है, व्यक्ति का आश्रय ले सकता है, लेकिन मदाश्रया भगवद आश्रित। और भगवद आश्रित बहुत बेपरवाह और ऐसी वस्तु मिलती है जो किसी साधना से नहीं मिलती। पर ये हृदय का विषय होता है, वाणी का नहीं होता। केवल वाणी के कहने से हृदय शांत नहीं हो जाएगा। निज सुख बिन मन होई की थीरा, जब तक मन में ये आश्रय जागृत नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। और ये जागृत तभी होगी, लिख लो, जब तुम्हारा अपमान होगा, निंदा होगी, शरीर किसी असाध्य रोग से ग्रसित होगा, सब तिरस्कार करेंगे, सब, कोई सृष्टि में प्यार से देखने वाला नहीं होगा, तब सच्चा मदाश्रय उदय होता है। प्रभु आपके सिवा कोई नहीं। वो हृदय की जो धारा प्रभु की तरफ बही निहाल कर देते हैं। तो एक कदम मेरी तरफ चल के तो देख, पूरी सृष्टि न झुका दूं तो कहना, भगवान के वचन। एक कदम तो चल के देख मेरी तरफ। ये अंदर की बात है, बाहर से आप कहोगे तो हम 500 किलोमीटर से आए, एक कदम की क्या बात है। बाहर से दौड़ने वाला कोई वीर नहीं कहा जाता। अंदर तो आप वहीं बैठे हुए हो, शरीर में, उस शरीर संबंधियों में, शरीर भोगों में, एक कदम कहां चले। अंदर की बात है कि आप कोई नहीं। ये मदाश्रया अंतिम सांस तक हो जाए तो परम पद भी मिल जाएगी।
बहुत बार बता चुके, फिर समझ लीजिए। द्रौपदी जी महान भक्ता हैं, भगवान से मिलती हैं, बात करती हैं, पर ये विपत्ति, ये दुख, ये असाध्य रोग, ये अपमान, ये निंदा, ये मदाश्रया को जागृत करता है, दूसरा नहीं, दूसरा नहीं। अभी तक पूर्ण मदाश्रया द्रौपदी जी नहीं थी, क्योंकि जब कर्ण और दुर्योधन के आदेश से दुशासन महल में प्रवेश करता है और बाल पकड़ करके अपवित्र दशा में उनको घसीटते हुए सभा में लाता है, तब एक बार भी नहीं बोली हा श्री कृष्ण। क्यों? अंदर आश्रय है। ऐसे महावीर है कि अगर भीम गदा उठा ले तो त्रिभुवन में सामने उनके टिकने वाला वीर नहीं है। अर्जुन अगर गांडीव चढ़ा ले तो किसी को भी ललकार सकते हैं, भगवत शक्ति से संपन्न है। अगर युधिष्ठिर जी भाला उठा ले तो सामने कोई महावीर भी टिकने वाला नहीं। मेरे 5 पति हैं और सभा में परम धर्मात्मा भीष्म जी विराजमान है, जो महात्मा है। क्या उनके होते हुए ऐसा हो सकता है? द्रोणाचार्य जी हैं, कृपाचार्य जी हैं, बड़े बड़े वीर बैठे हुए, एक बार भी नहीं है कि मेरे श्री कृष्ण हैं। पढ़ के देख लो, व्यास भगवान द्वारा रचित महाभारत, उसका स्वाध्याय किया है पूर्व में। एक बार भी नहीं आया कि मेरा परम प्यारा मित्र श्री कृष्ण है ना, वो बचा लेगा। अगर ऐसा आता तो दुशासन केस में हाथ ही नहीं रख सकता था। विश्वास कीजिए, महल में ही केस नहीं पकड़ सकता था द्रौपदी के। गई सभा में, बड़ा उपहास कर रहा है, कर्ण और दुर्योधन गंदे शब्दों से बोल रहा है। नहीं बोलना चाहिए। ऐसी धर्मात्माओं की सभा में ऐसी महान देवी को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। बड़े अपवित्र शब्द बोले। तब उनकी दृष्टि गई तो 5 पति सर झुकाए बैठे हैं, कोई देख भी नहीं रहा है। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सदगुरु हैं, पिता की तरह हैं, कोई नहीं बोल रहा। भीष्म जी की तरफ देखा और कहा, मैं केवल इतना पूछना चाहती हूं कि क्या केवल महाराज युधिष्ठिर को अधिकार है मुझे हारने का? क्या यह धर्म है? अगर है तो आप केवल बोल दीजिए, मैं सब कुछ सह जाऊंगी। अगर धर्म नहीं तो मैं समर्थ हूं, हर एक को दंड देने में समर्थ हूं। कान में लग करके गांधारी जी ने बाद में कहा था धृतराष्ट्र से कि होश में हो जा, पूरी सभा को भस्म करने की सामर्थ्य द्रौपदी रखती है, क्योंकि वो महान देवी कोई साधारण मां के गर्भ से पैदा हुई नहीं, यज्ञ से प्रकट हुई है। कहां कोई बात सुनने वाला? खींच रहा है दुशासन, 10,000 हाथियों का बल रखता है। द्रौपदी जी हाथ से पकड़े हुए साड़ी, थक गई। सोचा आप क्या, अभी मदाश्रया नहीं जागृत हुआ, एक बार भी कृष्ण याद नहीं आए, दांत से पकड़ लिया। अब लगा कि अब की बार के झटके में दांत से भी छूट जाएगी। स्वयं छोड़ दिया और कहा, हे गोविंद द्वारिका वासी कृष्ण। सेकंड नहीं लगा, भगवान का वस्त्रावतार हो गया। मदाश्रया सीधे भगवत प्राप्ति। कोई भी कहीं भी कैसे भी मदाश्रया के लिए शर्त नहीं है कि आप किस जन्म, किस कुल में, किस क्या कुछ, कहीं भी हो, कोई भी हो, कैसे भी हो, भगवत प्राप्ति के लिए सिद्ध बात है भगवान का आश्रय। अब जीव आश्रय लेना भी नहीं जानता, इसीलिए सत्संग भगवान देते हैं, साधु महात्माओं का संग देते हैं, जिससे तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो और तुम भगवान का आश्रय लो। जो संत जन होते हैं वो मदाश्रयाहा, भगवदाश्रय, ऐसे चमत्कार जीवन में प्रकट होते हैं जो भगवदाश्रित तपस्या और साधन, ये सब एक तरफ, ये बीच में ऐसे रकील खींचिए, एक तरफ मदाश्रया और एक तरफ जिस क्षण आश्रय लिया उसी क्षण से आपकी समानता करने वाला कोई नहीं रह गया। बार बार समझाने के लिए कहते हैं, जैसे बाली वैसे ही सुग्रीव, इतना भी अंतर नहीं, ना आचरण में ना बल में, किसी भी तरह समान भाई थे दोनों। और रूप भी
बाली और सुग्रीव को खड़ा कर दे तो भगवान भी पहचानने में, तभी माला पहनाया था भगवान ने। एकदम एक रूप, एक बल, एक स्वभाव, एक गुण, दोनों ऐसे भाई थे। जब भगवान ने बाण मारा, सामने देखा कोटि कंदर्प दमनी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, गंभीर मुद्रा, तो हृदय में तो महान प्रीति है, बड़ा प्रसन्न है कि वैसे तो मैं इस लायक ही नहीं था, जो योगियों के ध्यान में नहीं आते, हमारे सामने खड़े हैं, पर थोड़ा इनसे बात भी तो कर ले। तो कहा प्रभु सुन रखा है कि आप समदर्शी हो, पर आज आपकी समदर्शिता दिखाई नहीं दे रही, पक्षपात दिखाई दे रहा है। मेरा भाई है, पता नहीं आप जानते हैं पूर्ण रूप से कि नहीं, पर मैं जानता हूं क्योंकि साथ ही खेला हूं। मेरे आचरणों से उसके कम आचरण नहीं है, जैसा मैं वैसे ही मेरा भाई है, मैं जानता हूं। पर ये क्या, एक का पक्षपात लेके छुप के हमारी छाती में बाण मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, क्या कारण? एक शब्द यही भगवान का था, ऐ देहाभिमानी, तूने सुन नहीं रखा था कि ये मेरी शरण में हो गया है। अभी अभी हुआ है, कोई तपस्या नहीं, कोई साधना नहीं, और हुआ कैसे? महाभागवत हनुमान जी के द्वारा कराया गया। बस ये मदाश्रया शब्द बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बस इसका परिचय नहीं मिल पाता है। ये कैसे हो ऐसा लगता है। हाँ, अब क्या करूं? तब साधन बताया जाता है, करो, क्योंकि तुम्हारा करने में राग है। जब करते करते हार जाओगे तब फिर यही शब्द बताया जाएगा, मदाश्रया, हो जाओ भगवान के आश्रित। बहुत बड़ा बल है आश्रय, और कहीं प्यारी जू के चरणों का आश्रय। ये तो जब लालजू श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं तब ये बात मिलती है। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाई, प्यारी जू तो प्यारी जू। यहां ये सब हिसाब किताब नहीं है, अलबेली सरकार। हाँ। मदाश्रया, जो संत जन होते हैं मदाश्रित होते, कैसा मस्ती है, कैसी मस्ती है नरसिंह मेहता जी के जीवन में मदाश्रया की। देखो ना, कितनी बार भगवान स्वयं उनके सांसारिक कार्य करते पाए गए। कितना मदाश्रित हैं त्रिलोचन जी, भगवान नौकर बले हुए हैं। ये मदाश्रया का स्वाद ही कुछ अलग, एक तरफ साधनाएं हैं, सिद्धांत है, और एक तरफ मदाश्रया है, भगवद आश्रय। जितने भी बड़े महापुरुषों के चरित्र पाए गए उनमें खास बात देखी गई, भगवद आश्रय। कैसे कैसे महापुरुष, घर में दरवाजा खिड़की भी नहीं रह गए, साधु सेवा में बेच बेच के खवा दिया। पीपाजी सीता सेचरी आई, कुछ सेवा के लिए लाई, एक वस्त्र पतली पहले वो भी उतार के बेच करके साधु सेवा में खवा। कितना दृढ़ आश्रय है, भोजन भी नहीं, वस्त्र भी नहीं, निवास के लिए कैसा आश्रय। यह है मदाश्रया। सूखी लकड़ी बीन करके, बेच करके, उससे जो अन्न मिलता है उसे साधु सेवा और ठाकुर सेवा और उदर पोषण राका बाका जी। भगवत आश्रय के सिवा कुछ नहीं जीवन में। किसी भी महापुरुष के चरित्र, भगवत आश्रय, दृढ़ भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो। ये कोई बिरला ही समझ पाता है, गुरु कृपा पात्र ही रहस्य समझ पाता है। मदाश्रया का कभी भी किसी भी तरह से पतन नहीं हो सकता। नामे भक्ता प्रणश्य, भगवान के वचन है, नामे भक्ता प्रणश्य, ऐसा मेरा भक्त। अब ये नहीं है कि ये कोई बाहरी क्रिया का वर्णन, ये हृदय का विषय है। हृदय से भगवद आश्रित हो गया है, ये अंतिम बात है। आत्मसमर्पण, हृदय से भगवान की प्रियालाल के आश्रित हो जाओ। ये सब जितनी भी साधनाएं हैं ये सब यही लाने के लिए हैं, अहंकार असाधनों का नाश करने के लिए। लेकिन मदाश्रया सीधे भगवान को अधीन करने वाली बात है। ये संत जन मदाश्रया होते हैं, भगवत आश्रय के सिवा अन्य कोई नहीं। कथामृष्टाः
सबसे प्यारी वस्तु क्या है अगर पूछी जाए आपसे, तो आपकी दृष्टि कहां जाएगी? देखो, अगर पूछा जाए कि आप वृंदावन में बैठे हो, सबसे प्यारी वस्तु क्या है, तो इतनी भीड़ में दो चार की बुद्धि प्रभु की तरफ जाएगी, नहीं तो इधर ही जाएगी, प्रकृति की तरफ, प्रकृति की तरफ ही जाएगी। कोई बिरला ऐसा जिसकी बुद्धि सीधे प्रभु की तरफ जाएगी कि प्यारी जू का नाम, प्यारी जू की लीला कथा, वृंदावन धाम, प्यारी जू के लिए रोना तड़पना, ये कोई बिरले ही बोल पाएगा। नहीं, आपकी प्यारी वस्तु क्या है, तो कहीं ना कहीं प्रकृति जन्य बात लेकर के वो बोलेगा, क्योंकि उसका प्रकृति का आश्रय है। और यदि प्रभु का आश्रय है तो सीधे शब्द नहीं, सोचना नहीं पड़ेगा, सीधे शब्द निकलेगा। कथामृष्टाहा, प्रभु का नाम कीर्तन करना, प्रभु का नाम जप करना, प्रभु की लीला कथा कहना, प्रभु की लीला कथा सुनना, ये सबसे मीठी बात है, सबसे प्यारी बात है। शरणवंती कथयंती च, ये नशा हो जाना चाहिए प्रभु की चर्चा सुनने का, प्रभु के नाम कीर्तन सुनने का। राधा राधा सुनने को मिल रहा है, हमारे कान बिल्कुल तन्मय, राधा राधा अमृत जा रहा है हमारे कानों में। जब हम बोल रहे हैं तो हम पुकार रहे हैं, राधा 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 राधा। सोचो कितना हृदय पवित्र हो गया, जिसका ये नशा बन गया है कि अब सत्संग के बिना हम जी नहीं सकते, अब नाम जप के बिना, नाम कीर्तन के बिना हम जी नहीं सकते। हो गया काम। अगर ये बात आ गई ना, नशा, आशा, व्यसन, बसन याति नहीं, रघुपति चरित होए तहां सुनहि। हनुमान जी महाराज का नशा है, कहीं भी भगवत चर्चा होगी वो किसी न किसी रूप में आके सुनते हैं। ऐसे बहुत से भगवत प्रेमी महात्मा हैं जो व्यक्त बैठे, कुछ अव्यक्त बैठे हैं, और वो सुन रहे हैं भगवत चर्चा। अपने तो नशा धारण करना चाहते हो, तो भारी नशेबाज है भगवत चर्चा के, भगवान नाम कीर्तन के। और यहां तक कि भगवान भी कह रहे, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, जहां मेरे भक्त नाम गुण कीर्तन करते वहां मैं जरूर विराजमान होता हूं। नाम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं हूं, जहां मेरे भक्त नाम कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, चर्चा होती, वहां मैं होता हूं। तपंति विविधास्तापा नैतान मदगत चेतसः, भगवान के लिए कष्ट सहना। देखो, कष्ट निवृत्ति के लिए भगवान का भजन करना अलग बात है, ये अनन्य भक्ति की बात कर रहे हैं। भगवान के लिए कष्ट सहना, कोई गाली दे रहा है, कष्ट हो रहा है ना, हमें सहना है, प्रभु के लिए सहना है। रोग आ गया है ना, हमें सहना है, प्रभु के लिए सहना है। कुछ भी परिस्थिति जो हमें ताप दे रही है, हृदय जल रहा है, वो हमें सहना है, क्योंकि इसी सहनशीलता से हमें भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति का अनुभव होगा। विविध प्रकार के आंतरिक वेगों की जलन को सहना और विविध प्रकार के बाहर की प्रताड़ना को सहना है। संसार किसी को नहीं बख्शा, बड़े बड़े सिद्धों को भी दंड पहुंचा दिया है। पंडित बाबा श्री रामकृष्ण बाबा खोपड़ी फोड़ दी, चरित्र पढ़ के देख, उड़िया बाबा को गड़ासे से काट दिया। कितने ऐसे संतों के चरित्र पाए जहां ऐसी लीलाएं। ये संसार ये प्रसाद देता है, इसके पास जो है वही देगा ना। एक संसार दुष्ट की संगति ताहू में तुम पुष्ट करावो। अगर संसार के व्यवहार को देखो तो दुष्टता ही दुष्टता छाई है। उनको उनके मंगल की बात बताओ और वो तुम्हारा नाश सोचेंगे, कैसे तुम नष्ट हो जाओ, कैसे तुम अशांत हो जाओ, कैसे तुम भजन छोड़ दो, और वो चेष्टा कर रहे कैसे तुम भजन करो, कैसे तुम शांत हो, कैसे तुम मंगल को प्राप्त हो। तपंति विविधास्तापान, वो मेरे लिए विविध प्रकार के कष्ट सहते हैं। क्यों? ये कष्ट सहना तो बहुत ही कठिन बात है। बोले नहीं, नैतान मदगत चेतसः, जो मेरे में मन लगाए हुए उनको कष्ट सहना कोई बड़ी बात नहीं। ये खास बात प्रारंभ में
इसका अभ्यास जब शुरू, बच्चा ही थे तो जैसे ठंडी लग रही, मैं शरीर नहीं हूं, वेदांत में मैं शरीर, बड़ा प्रभाव पड़ता था। नहीं नहीं, ये तो भ्रम है, मैं मान रहा हूं कि मैं शरीर हूं, इसलिए मुझे शीतलता लग रही। ये तो त्वगेंद्री का विषय है, शीतलता लगना या गर्मी लगना। नहीं, मेरा स्वरूप तो इससे विलग है। इतने में ही सहने की सामर्थ्य आ जाती थी, और कहीं ये विचार करने का भी अवसर नहीं। प्रियालाल में चित्त लगाए तो सहन करना क्या बात। इतनी गाढ़ स्थिति थी भोलानाथ जी की, भोरी सखी की, कि राधा वल्लभ लाल जी की जो पिचकारी होती है बहुत दूर तक जाती है। ऐसे बड़ा कृपा प्रसाद मिलता है जब रंग पड़ता है उनका, हमारा जीवन पावन होता है। उन्हीं के रंग से रंग जाए सदैव ऐसी आकांक्षा रहती। तो सब संत जन जाते हैं प्रभु का रंग डलवाने के लिए। संसार का रंग तो बहुत ही फीका है, गाढ़ा रंग तो राधा वल्लभ लाल जी का है। दिखाई भले फीका देता हो, लेकिन गाढ़ा रंग है। ये चढ़ गया फिर उतरेगा नहीं। धोबिया धोवे चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनर, यही रंगते हैं चुनरिया। अब देखो, और जगह से कष्ट की बात हो तो उन्हीं से एक सीधी पिचकारी ऐसे कान में लगी, पर्दा फटा, अंदर रंग चला गया। अब वो हर समय प्यारी जू में विकल रहते थे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे वो रंग युक्त पानी अंदर गलन पैदा किया, मवाद बन गया, मवाद निकलने लगा, कीड़े पड़ गए। कान में अगर जरा सा भी चींटी चली जाए तो व्याकुल हो जाओगे, कीड़े पड़ गए। सेवा कुंज जाते, श्री जी के दर्शन करते, जो बंदरों को चना फेंक दिया जाता, जो नहीं पाते उठा लेते, यमुना किनारे उन्हें पाते और बस बैठे रोते रहते, हा स्वामिनी, हा लाडली। प्रेम की पीर उन्हीं के ऐसे पद हैं जो हृदय विदीर्ण करने वाले हैं। हर समय प्यारी जू में मगन रहते। जो लोगों ने देखा ये स्थिति तो बाबा इसकी दवाई करवा लो ना, ठीक है, प्रियाजू की जैसी इच्छा, जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। देखने से ही महसूस होता है बहुत कष्ट। उस समय मथुरा में व्यवस्था थी, मथुरा चलने की प्रार्थना की उनसे, एक बार आप चले। वहां गए, डॉक्टरों ने उनका तो ऑपरेशन हो गए, अंदर सब सड़ रहा है, कीजिए, पर जब ऑपरेशन करना हो तो 30 मिनट पहले हमें बता देना कि आए आप, 30 मिनट बाद आपका ऑपरेशन होगा। श्री हरिवंश शांत, गायब, देह भाव रहित सहचरी स्वरूप में स्थित शरीर, ऐसे जैसे सांप की केचुल पड़ा है। ऑपरेशन, कोई सुनने की जरूरत नहीं, ऑपरेशन हुआ। अब सब आश्चर्यचकित, डॉक्टर नर्स सब, ये क्या है? एक तो इतनी पीड़ा और फिर पीड़ा का कोई भान नहीं, फिर इसके बाद उस पर ऑपरेशन, फिर भी कोई भान नहीं। 1 घंटे बाद श्री हरिवंश, सब हाथ जुड़े खड़े थे, हो गया ऑपरेशन, राधा वल्लभ लाल की, उठ के चल दी। ये कहां स्थिति है? नैतान मदगत चेतसः, उनको कोई कष्ट इसलिए नहीं व्याप्ता कि मदगत चेतसः, वो मेरे में चित्त अर्पित कर दी। ये स्थिति है, ये बातों से नहीं होती है, स्थिति से होता है। जब तक स्थिति नहीं है तो केवल बता दिया जाए कि तुम्हारे अमुक रोग हो रहा है, होश उड़ जाएंगे, होश उड़ जाएंगे। भजन की बात क्या, डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। और अगर ये है कि चित्त प्रियाजू में लगा है तो यह तो जाना तो है ही, आज या कल कभी भी बुला ले, हम तो तैयार हैं। बस फिर कोई कष्ट, सच्ची कहते हैं, सच्ची शब्द इसलिए आपको विश्वास हो जाए, जब कोई विशेष कष्ट होता है तब विशेष प्रोग्राम चलाया जाता है। जैसे होता है ना टीवी में कि भाई ऐसा प्रोग्राम चलाओ कि थोड़ी देर तो मन आनंदित हो जाए। तो जब हम स्वस्थ हैं, कम कष्ट है तो भजन करो, और जब अधिक कष्ट है तो तुम्हें करना नहीं, प्रोग्राम चला दिया गया, बस मस्त देखते रहो। प्रियाजू जितना दुलार करती है उतना बड़ा कोई कष्ट ही नहीं पैदा हुआ है कि उनके दुलार के आगे अपना प्रभाव दिखा दे कोई कष्ट। जो भगवत अनन्य भक्त होते हैं वो विविध प्रकार के कष्ट प्रभु के लिए सहते हैं, क्योंकि उनका चित्त प्रभु में लगा होता है, इसलिए उन्हें कोई कष्ट भान नहीं होता।
तयेते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिता संगस्ते स्वतते प्रार्थ्यः संग दोष हराहिते। हे साध्वी, ऐसे सर्वसंग परित्यागी महापुरुषों को साधु कहते हैं और ऐसे ही साधु के संग की इच्छा करनी चाहिए। माता जी को बताया कि जो आसक्ति शरीर संसार भोगों में, वही आसक्ति यदि संत महात्मा गुरुजनों के चरणों में हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। वो कैसे होते हैं? जिनको आत्मसमर्पण करना चाहिए, प्रभु ने ऐसा बताया। क्योंकि ऐसे संतों के संग से सबका संबंध छूट जाता है। नारद सिख जे सुनई नर नारी अवश्य भवंत जी होई भिखारी। कौन से भिखारी? आशा से दास्यम वृषभानु जाया, रोटी दाल के नहीं। नारद सिख जे सुनई नर नारी, जिनकी बात कभी रद्द नहीं हो सकती, ऐसे महात्माओं की यदि बात सुन ली तो संसार के भिक्षुक भाव से हट करके तुम भगवान की प्रेम भिक्षुक बन जाओगे, भगवत भाव के भिक्षुक बन जाओगे। वो समस्त दोषों का हरण कर लेते हैं संत जन। सत्पुरुषों का समागम, शताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनाः कथाः। जब संतों का संग मिलता है तो उनके वचनों में भगवत यश, भगवत महिमा होती है और उसके श्रवण से तज्जोषणादास्वपवर्ग वर्तमनी श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमश्यति। उनके वचनों से जब हमारे हृदय में बात पहुंचती है तो हमें भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत हो जाती है। भगवत प्राप्ति की लालसा सत्संग से ही होती है और हमारे हृदय में श्रद्धा बढ़ने लगती है प्रभु के प्रति, प्रभु से प्रेम बढ़ने लगता है, भक्ति का विकास होने लगता है। मेरी फिर लीलाओं के चिंतन की स्थिति आती है। ये विशेष बात, जब लीला चिंतन होने लगता है तब फिर किसी भोगों की सामर्थ्य नहीं कि वो घसीट सके, क्योंकि उनके चिंतन की गुंजाइश नहीं रह जाती। प्रियालाल की रूप माधुरी, मुस्कान, चितवन, उनकी चलने की, उनके हंसने की, खेलने की, कभी नौका विहार, कभी वन विहार, कभी झूला लीला, कभी होली लीला, प्रतिपल महाउत्सव होता रहता है। उन लीलाओं का चिंतन, आह कैसी सुंदर लीलाएं हैं प्रभु की। नवल नागर किशोर मिली, कुंज कोमल कमल दलन सिज्जा रची, गौर शावल अंग रुचिर ताप। गा नहीं रहा हो तो देख रहा है प्रियाजू कैसे नील वर्ण के कमलों को अपने कर कमल में लेकर सैया रच रही, लालजू कैसे कनक वर्ण के, फिर दोनों प्रिया प्रीतम सैया रच कर उसी पे विराजमान कैसे हंस रहे हैं, कैसे खेल रहे, डूबा हुआ। एक एक लीला में 7 दिन 7 रात्रि तक नागरीदास जी केवल वे मृदु चिबुक प्रलोई प्रबोधत तू भामिन करसों कर टारत, हरिउर मुकुर बिलो की अपन पो विभ्रम विकल मान जुत भोरी, चिबुक सुचारु प्रलोई प्रबोधत पी प्रतिबिंब जनाय निहोरी। नेति नेति वचनामृत, नहीं तुम छल कर रहे हो, अपना ही प्रतिबिंब वक्षा स्थल में देख करके प्यारी जू मान कर रही, लाल जू चिबुक सुचारु। इसी लीला में 7 दिन 7 रात्रि व्यतीत हो गए। किसी एक लीला में चित्त फंस जाए, दतून मुख में है 3 दिन 3 रात्रि बिहारिंदास जी से। भाई जी महाराज शौच का पात्र मार्जन कर रहे हैं, लोटा 20 घंटे वैसे ही। ये लीला चिंतन ये बहुत कृपा प्रसाद से प्रारंभ होता है। लीला चिंतन के बाद लीला में प्रवेश, लीला चिंतन तक तो कई बड़े महापुरुषों को जो ईश्वर कोटि के हुए, लेकिन लीला में प्रवेश ये अत्यंत दुर्लभ बात है, क्योंकि जैसे अपने प्यारे जू की इस लीला का चिंतन का अधिकार तो पाया गया है,
पर लीला में प्रवेश का अधिकार केवल सहचरियों का है, वहां किसी अन्य भगवत स्वरूपों का भी नहीं है। ईश्वर कोटि के महापुरुष यन नारदाजे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणै की विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। फिर मेरी लीलाओं का चिंतन करने से जो महासुख प्रकट होता है, अब ना कोई लौकिक सुख रह गया, ना पारलौकिक, ना मोक्ष सुख की उसको लुभायमान कर सके, ऐसी ऊंचाई पर पहुंच चुका है। प्रभु खेलते हैं प्रेमी जनों के साथ। वो तभी जब पहले आप खेलना बंद करो ना संसार का खेल, अनन्य चिंतन, अनन्य भाव, तब प्रभु खेलते हैं। गोस्वामी जी को पता नहीं है कि प्रभु उनको कितना प्यार कर रहे हैं। कुछ काशी के विद्वानों ने सोचा है जो रामचरितमानस रची जा रही है, इतना प्रभाव, रचना के समय की लाखों लोग दीवाने थे रामचरितमानस के, सोचा कि इस प्रति को ही गंगा जी में फेंक देते हैं। तुलसी घाट वाराणसी, वहीं गोस्वामी जी विराजमान थे। आज भी उनकी पादुका और वो नौका का टुकड़ा जिससे वो काशी के पार पहुंच जाते थे, वहीं रुके, दर्शन करने को रोज मिलते थे ये सब। गोस्वामी जी तो शयन कर रहे हैं, पर्णकुटी है, 4 दरवाजे हैं कुटी के, और चोरी करने के लिए विद्वानों ने भेजा कि वो प्रति जो लिखी जा रही यमुना गंगा जी में प्रवाहित कर दी जाए। वहां जाते हैं तो देखते हैं सारंग धनुष ले भगवान श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत खड़े। जिस दरवाजे पे जाते उसी दरवाजे पर तैनात। भागे, सुबह आए, प्रणाम किया और कहा क्षमा कीजिए, हमारी ऐसी भावना थी कि आपकी प्रति को गंगा जी में प्रवाहित कर दें। ये इतने तेजस्वी राजकुमार आपकी सुरक्षा में रहते। कौन राजकुमार? बोले जब हम आए तो देखा प्रत्येक दरवाजे पर धनुष बाण लिए हुए गोस्वामी जी, कि मैं तो बेपरवाह सो रहा हूं, लेकिन मेरे प्रभु सो नहीं रहे, वो जग कर रक्षा कर रहे। वो ऐसा नहीं कि गोस्वामी जी के ही प्रति जो भी अनन्य भक्त है, अनन्य भक्त एक अलग मार्ग है अनन्य भक्ति का। ये जन्म मिला है इस ऊंचाई पर चढ़ने के लिए। कहां घृणित भोगों में, नारकी भोगों में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो। ये विश्राम स्थल नहीं, बार बार जन्मना मरना, दुख भोगना, बार बार नाना प्रकार की विपत्तियां सहना। कब तक सहते रहेंगे? कब तक हम समस्याओं से लड़ते रहेंगे? एक बार तो भगवान के अनन्य बनो, एक बार भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर ऐसा भजन करो कि अगर आना भी पड़े तो सरकारी आदमी बन के आओ, माया के बंधन में नहीं। आना भी पड़े जगत में तो उनका यश गाने के लिए आए, उनके नाम कीर्तन के लिए आए, कर्म बंधन से बंद करना आए, प्रभु की तरफ से हम आए। अब ये जन्म हमारा चूकने न पावे, भगवत भजन में जाए, भगवत प्राप्ति हो। इसलिए भगवत आश्रय लेकर खूब नाम जप करो। राधा राधा राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की।